हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ राना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम पहुंच गए हैं इसके लेक्चर नंबर 6 पे। अगर आपने इससे पहले के 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उन सब लेक्चर्स को देख सकते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम पहुंच गए थे रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के। हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसकी सारी कहानियां खत्म कर दी हैं। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिए जरा फटाफट से। आज के लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं किसकी बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जिसमें पहला हम जो फॉर्मूला सीखेंगे वो होगा आपका मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, उसको निकालते कैसे हैं। और लास्ट में हम इनसे रिलेटेड कुछ अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हम स्पेसिफिकली उठाएंगे आपकी एनसीईआरटी के एग्जांपल से और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें, अपनी अटेंडेंस लगाएं और शुरू करें आज का लेक्चर। हमेशा की तरह एक नोटबुक, एक पेन आपके पास हो और आप फटाफट से साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। और हाँ, खासकर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया तुम्हारा भी हो गया। तुम्हारा तब होगा जब तुम बिना देखे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। तुमने मेरे से सीख लिया, कोई बात, स्टेटमेंट पढ़ो, अब सॉल्व करो। जब तक पूरा न्यूमेरिकल शुरू से अंत तक वैसा नहीं सॉल्व करोगे जैसा बोर्ड में आएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मल्टीपल टाइम्स करो, एक बार नहीं 10 बार सॉल्व करो। कर लिए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, पापा को बोलो, मम्मा को बोलो, मम्मा इसमें से एक न्यूमेरिकल मार्क कर दो। मार्क करके देंगे, तुम सॉल्व करोगे। अगर आंसर आ गया तो तुम्हें आता है, नहीं तो भूल चुके हो, दोबारा रिवाइज कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा न्यूमेरिकल ऐसे ही याद होंगे। प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली चीज क्या, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला हमें रिलेशनशिप देता है बेटा किस किस के बीच में, U, V एंड F। सर ये तो आपने बताया ही नहीं क्या होता है। अभी वही तो बता रहा हूं। U क्या होता है, U क्या होता है बेटा, U होता है डिस्टेंस, क्या बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मिरर से मेरा ऑब्जेक्ट कितना दूर है वही क्या है, U। याद रखें U क्या है, जल्दी बोलो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह रहे होंगे। V क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट का पता लग गया। अब इमेज मिरर से कितनी दूर बन रही है वही दूरी क्या कहलाएगी, V। और F तो आप सब जानते ही हैं क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ। क्या होता है बच्चे, फोकल लेंथ। अब इन तीनों के बीच में एक रिश्ता है, याद रखना। मिरर का केस है, किसका केस है, मिरर का केस। मिरर के केस में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब ये फॉर्मूला बेहद बेहद आसान है, लेकिन कंफ्यूजन कब आती है, जब हम लेंस भी पढ़ेंगे और मिरर भी। एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता है। मिरर में क्या होगा बेटा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। अगर हम इसी कैलकुलेशन सही करेंगे तो हमारे आंसर्स हमेशा सही आएंगे। कॉन्सेप्ट को समझ के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m। क्या पढ़ेंगे बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m। ये क्या होता है, ये बताता है कि मेरा इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज में क्या रेशो है, वही क्या बताता है लीनियर मैग्निफिकेशन। इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, छोटी बन रही है कि बराबर बन रही है, वो निकालने का तरीका क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो क्या है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ किस किस का, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताता है कौन, लीनियर मैग्निफिकेशन। स्मॉल m बराबर होता है HI/HO। HI/HO। HI क्या है बेटा, HI क्या है जानते ही होगे, क्या, हाइट किसकी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। HO क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट। बोलो किसी को कोई तकलीफ, बिल्कुल सिंपल। तो M क्या हो गया, HI/HO। M का मिरर के केस में एक फॉर्मूला और होता है, -V/U। क्या होता है बेटा, -V/U। इससे मुझे पता लग जाता है कि HI/HO बराबर होता है -V/U के। V क्या है, इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है।
सिग्निफिकेंस ऑफ एम, एम का क्या सिग्निफिकेंस है, ध्यान रखो। दो चीज सीखेंगे यहां। एम की वैल्यू बच्चे पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। एम की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी होती है याद करो, मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव वैल्यूज पोल से मेजर करने वाली वो वैल्यू जो कहां है, आपके इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और नेगेटिव कौन सी, जो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की सारी वैल्यूज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की सारी वैल्यूज नेगेटिव। ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर एम पॉजिटिव है, अगर एम क्या है, पॉजिटिव, मिरर के केस में तो मैं क्या कहूंगा, जो इमेज है, जो क्या है बेटा, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, क्योंकि वर्चुअल इमेज शीशे के पीछे बनती है, याद है कि नहीं, और वहां की वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव। अगर एम नेगेटिव है तो याद रखना बच्चे, क्या, इमेज इज रियल, कैसी है, एक तो रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी है, इन्वर्टेड। सर रियल और इरेक्ट नहीं हो सकती क्या, याद रखना, मिरर के केस में जो भी वर्चुअल इमेज बनेगी, जो भी क्या बनेगी, वर्चुअल, वो हमेशा सीधी बनेगी। जो भी रियल बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। चाहे तुम कोई भी केस देख लो, हमने 6 केस वो, 2 केस वो, 8 केस पढ़े हैं, 6 कॉनकेव के, 2 कॉन्वेक्स के, जाके चेक कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि हमेशा रियल इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, और वर्चुअल हमेशा कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। किसी को दिक्कत? दूसरा सिग्निफिकेंस आता है कि मोड ऑफ एम, क्या बेटा, मोड ऑफ एम। मोड क्या होता है, याद करो, मोड क्या होता है, मोड होता है कि एम की सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड रखूंगा, साइन को कंसीडर नहीं करूंगा, साइन कंसीडर नहीं करूंगा, सिर्फ क्या रखूंगा, वैल्यू। अगर ये वैल्यू एम की, ये वैल्यू एम की आ रही है लेस देन 1, क्या आ रही है बेटा, लेस देन 1, या ये वैल्यू आ रही है बराबर 1, और तीसरा केस लूंगा, वैल्यू ऑफ एम इज ग्रेटर देन 1। अगर लेस देन 1 आई, इसका मतलब इमेज का साइज छोटा है और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। इमेज का साइज छोटा, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा, बराबर 1 के आगे मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों क्या है, बराबर। और अगर ग्रेटर देन 1 आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। यहां से देखो ना, एच आई बाई एच ओ, ऊपर होना है आई, तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो 1 से ज्यादा होगा, आई की वैल्यू कम हुई तो 1 से कम होगा, दोनों बराबर हुए तो क्या जाएगा, क्या ये सिग्निफिकेंस याद रह जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोनों चीजें। एम पॉजिटिव तो इमेज कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एम नेगेटिव तो इमेज कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। मोड ऑफ एम लेस देन 1 तो इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट बड़ा, दोनों बराबर होंगे तो एम की वैल्यू 1। अगर एम ग्रेटर देन 1 है तो एच आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच ओ। आई होप यहां तक की कहानियां में क्लियर है। आगे बढ़ जाए तो 2 फॉर्मूला, एक हो गया कौन सा, एम बराबर एच आई बाई एच ओ या फिर माइनस वी बाई यू। दूसरा क्या था, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। ये किस केस में है, मिरर फॉर्मूला। अब इन तीनों फॉर्मूलास के बेस पे हम कुछ सवाल करेंगे। सब लोग कुर्सी की पेटी बांध ले, पेन उठा ले, कॉपी उठा ले, पूरा ध्यान बोर्ड पे, सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से, क्या गिवन है वो देखेंगे, क्या निकालना है वो सीखेंगे। इनके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9.19.1, एक कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर OKG. If bus is located at 5 meter from this mirror OKG, find the position, nature and size of image. ध्यान से देखो क्या बोला कि एक गाड़ी है और उसमें एक रियर व्यू मिरर में क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कैसा है, पहली चीज तो मिरर कैसा है सर, कॉन्वेक्स है। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स, ओके जी। नेक्स्ट क्या बोला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 मीटर। सबसे पहले जो वैल्यू पता है उनको गिवन करके लिखोगे। गिवन क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। पहली चीज क्या गिवन है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। सर ये भी चेक करना है बेटा, कॉनकेव की कैलकुलेशन अलग होंगी, कॉन्वेक्स की अलग होंगी, कैसे होंगी सिखा देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 3 मीटर। बस की लोकेशन 5 मीटर फ्रॉम मिरर है। ये शीशा है, शीशे के 5 मीटर में कौन है, बस। कौन है, बस। ये क्या है, शीशा। ये क्या है, बस। ये क्या है, शीशा। ये क्या है, बस। मतलब बस क्या हुई, मेरा ऑब्जेक्ट हुई। क्या हुई, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस शीशे से कितना हुआ बेटा, 5 मीटर। मतलब किसकी वैल्यू है ये,
किसकी वैल्यू है ये? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। u की वैल्यू। अच्छा, u पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये शीशा है, वो शीशे के अंदर की दुनिया, ये शीशे के बाहर की दुनिया। इस तरफ की जो वैल्यूज होंगी, लाइट तो इधर से इधर जाएगी, तो वो क्या लोगे आप? नेगेटिव। तो क्या होगी बेटा? -5। अच्छा, r +3 के -3 देख लो, तुम खुद देख लो। ये लो, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ रेडियस उधर है कि इधर है? सर उधर है, तो उधर की वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव। क्या होती हैं? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द पोजीशन निकालनी है। ओके, इमेज कहां बन रही? नेचर निकालना है, इमेज का नेचर कैसा है, एंड साइज ऑफ इमेज, एंड साइज ऑफ इमेज। मैं फटाफट से क्या निकाल लेता हूं यहां से? u पता लग गया। क्या मैं v निकाल सकता हूं? v निकालती तो क्या आ जाएगी? इमेज की पोजीशन आ जाएगी। लेकिन v कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? यूजिंग मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। बेटा जितनी बार भी सवाल करो फॉर्मूला जरूर लिखो, क्योंकि अगर तुम्हारी कैलकुलेशन आगे गलत भी है तो फॉर्मूला के नंबर हम छोड़ेंगे नहीं। अरे फॉर्मूला याद है ना, तो फॉर्मूला हमेशा लिखना है, चाहे रफ पे करना है, चाहे फेयर पे करना है, चाहे यूटी में करना है, चाहे तुमने फाइनल्स में करना है, चाहे प्री बोर्ड में करना है। हमेशा फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। लिख दिया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में क्या पता है हमें? u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू निकालनी है। f कहां से लाएं सर? आपको याद हो तो r और f के बीच में एक रिश्ता होता है, क्या? फोकल लेंथ = r/2, यानी कि 3/2। कितना आ गया? 1.5। कितना आ गया बेटा? 1.5। याद रह जाएगा। अब मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं, 1/v + 1/u की वैल्यू क्या है? -5 है सर, बराबर अच्छा फोकल लेंथ माइनस प्लस, ऑब्वियसली अगर r प्लस है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी? प्लस होगी। 1/1.5। सो आगे ले जाए, क्या बन जाएगा? 1/v = क्या आ गया? 1/1.5 + 1/5। तो 1/v = इसको मैं लिख दूं क्या? 10/15 + 1/5। एलसीएम ले लो, क्या आ गया? 15। ये क्या आ गया? 10 + 5 3 = 15। यहां आ गया 313/15। अच्छा, 1/v की वैल्यू क्या आ गई? 13/15। तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 15/30। क्या आ गई बच्चे? 15/30। v की वैल्यू प्लस में आई कि माइनस में आई? सर प्लस में। तो इमेज कहां बन रही है? उस तरफ। कहां बन रही है? उस तरफ, मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर। और जो भी बिहाइंड द मिरर की इमेज होती है वो क्या होगी? वर्चुअल होगी कि इरेक्ट होगी? इमेज होगी बेटा कैसी? वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल। इमेज डिस्टेंस क्या आ गया? क्या बेटा? 15/13। लगभग कितनी आ गई? 13 × 13 1.1, लगभग 1.1, 1.15 मीटर। ये क्या गया? इमेज का डिस्टेंस। किधर है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इमेज कैसी है आपकी? वर्चुअल है। क्या है बेटा? वर्चुअल। 1.15 मीटर, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कहां बन रही है? फोकल लेंथ क्या थी? फोकल लेंथ क्या थी? 1.5। तो पोल और फोकस के बीच में बन रही है। कहां बन रही है बेटा? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। अच्छा, और क्या पूछा इसने? और क्या पूछा? बताते जो पूछ रहा बता दो। साइज ऑफ इमेज। क्या पूछा है? साइज ऑफ इमेज। मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे? इमेज पहले से बड़ी है कि पहले से छोटी है? साइज ऑफ इमेज बताने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा बेटा? m निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? m। m क्या होता है? -v/u या फिर hi/ho। तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? क्या हमारे पास ho की वैल्यू है? नहीं है। hi की वैल्यू है? नहीं है। क्या v की वैल्यू है? यस सर। u की वैल्यू है? यस सर। पुट कर दो। बोलो m क्या आ गया? m क्या आ गया? -1.15 डिवाइड बाय u की वैल्यू क्या थी? u की वैल्यू देखो 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 देखो, u की वैल्यू क्या थी? 5 मीटर। -5 कितनी थी? -5 कितनी थी बेटा? -5। लो जी, माइनस से माइनस कैंसल। कितना बच गया तुम्हारे पास? 10 0.23। m की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 0.23। अब जो इमेज बनी है वो क्या है? पहले से बड़ी है कि छोटी है? याद करो, मैंने अभी सिखाया था। अगर आपका m 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ी है, 1 के बराबर है तो इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर है। अगर 1 से छोटा आ गया तो इमेज क्या है? पहले से छोटी है। कितनी छोटी है? 0.23 टाइम्स। क्लियर? तो इमेज इज डिमिनिश्ड। क्या है बेटा?
डिमिनिश्ड। क्या ये बात मुझे क्लियर है? तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। क्या हमारे सारे आंसर निकल गए? तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं फॉर्मूला दो ही लगने हैं। हम गलतियां क्या करते हैं? एक गलती तो करते हैं साइन की, कि साइन लेने नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव लेने तो नेगेटिव। दूसरा हम गलती करते हैं एलसीएम लेने के बाद जो आंसर निकालते हैं 13/15 में मजे आते रुक जाते हैं। लेकिन याद रखना यहाँ 1/v की वैल्यू है, तो 1/v की वैल्यू v बनाने के लिए अगर इसको पलट देंगे और इसको भी पलट देंगे। क्या मुझे याद रह जाएगा? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ो, फटाफट से थोड़ा दिमाग खोलो अपना, जल्दी करो। एक सवाल और आ गया तुम्हारे सामने। क्या? एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9.2 एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज कितना? 4 से। मैं साथ लिख लेता हूं, गिवन क्या क्या है। लो भाई, गिवन ऑब्जेक्ट का साइज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी बेटा? 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है? लो भाई ये भी लिख लिया, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख दिया, मतलब यू की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 25 सेंटीमीटर। सर प्लस में के माइनस में? अरे कॉनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा, इधर की तरफ हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। नेक्स्ट क्या बोला? ओ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉनकेव की फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। बताओ प्लस के माइनस, बताओ प्लस के माइनस। ये क्या है? कॉनकेव। ये क्या है? कॉनकेव। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इधर क्या होता है इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर क्या होता है? फोकस। बताओ नेगेटिव के पॉजिटिव? सर नेगेटिव। कैसा लोगे? नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। पूछ रहा है कि इमेज कहां बनेगी। क्या पूछ रहा है? इमेज कहां बनेगी। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज बता दो और नेचर बता दो। अभी बता देते हैं। पहली चीज जो इतनी सारी इसने बातें दे दी हैं, क्या इससे मैं इमेज का डिस्टेंस निकाल सकता हूं? जो इमेज का डिस्टेंस आएगा वहीं अगर मैं स्क्रीन लगा दूं तो क्या इमेज ऑब्टेन हो नहीं जाएगी? अगर इमेज ऑब्टेन कर रहा है तो इसका मतलब इसने एक सवाल का जवाब खुद दे दिया। कौन से का? नेचर का। याद करो, कौन सी इमेज ऑब्टेन हो सकती है? वर्चुअल के रियल? सर आपने पहले या दूसरे लेक्चर में सिखा दिया था सर, रियल इमेज वो जो पर्दे पे आ सके और वर्चुअल वो जो पर्दे पे ना आ सके। ये भाई साहब कह रहे हैं हमें इमेज पर्दे पे चाहिए, पर्दे पे आ रही है, इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल। तो यहीं से आंसर मिल गया, या फिर हम अपना आंसर निकाल भी लेंगे फटाफट से। क्या? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। क्या कहता है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला? 1/v + 1/u = 1/f। v की वैल्यू नहीं पता, निकाल लेंगे। u की वैल्यू बोलो 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 -25। 15 किसकी वैल्यू आ गई है? माइनस की, फोकस की। निकालो। 1/v बराबर -1/15 + 1/25। बोलो क्या वैल्यू आ जाएगी? नीचे क्या ले लूं? एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा बेटा? जल्दी बोलो। 25 और 15, बहुत ज्यादा एलसीएम आ जाएगा। निकाल लो फटाफट से। 15 25 5 3 15 25 5 3 75 75। 15 पे आ गया -5 प्लस 25 या 75, क्या आ गया? -2/75। किसकी वैल्यू आ गई? 1/v की। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v की वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी बोलो। 75/2 माइनस का, यानी कितनी आ गई बेटा? 2 3 are 6, 2 7 are 14, 2 5 are 10, -37.5 सेंटीमीटर। अगर v की वैल्यू नेगेटिव है, सिंस v इज नेगेटिव, इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो कहां बन रही है? इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर इमेज मिरर के फ्रंट में बन रही है बेटा, तो मुझे क्या पता लग गया कि इमेज कैसी है? हेंस इमेज इज रियल। इमेज कैसी है? रियल है। बोलो हो जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मिरर फॉर्मूला लगाया और किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा? v की। क्लियर? तो वही जो डिस्टेंस है वही क्या होगा आपका? स्क्रीन का। और स्क्रीन कहां प्लेस करोगे? जल्दी बोलो। v की वैल्यू क्या आई?
-37.5, hence screen is to be placed किधर? at 37.5 centimeter in front of mirror, in front of mirror। बोलो कर लोगे? किसी को कोई तकलीफ इसके अंदर? और क्या पूछ रहे हैं ये देखिए जरा, और पूछा फाइंड द नेचर बता दिया, एंड साइज ऑफ इमेज। क्या बताना है? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज बताने के लिए मुझे चाहिए एच आई। क्या चाहिए? एच आई। बोर्ड पे ध्यान दो, क्या चाहिए? एच आई। अब एच आई कैसे निकाल सकते हो? एच आई चाहिए। एच आई निकलता है एम से। कैसे निकलता है? एम से। लेकिन एम मेरे पास है नहीं, तो लेकिन मुझे ये पता है एम बराबर क्या होता है? एच आई बाई एच ओ, और एम बराबर होता है माइनस वी बाय यू। अब इनमें से 3 वैल्यू मेरे पास है। एच आई की वैल्यू निकालनी है। एच ओ कितना सेंटीमीटर दिया हुआ देखो जरा। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। लो भाई 4 बराबर यू कितना था? जल्दी बोलो, यू कितना था? यू 15 था या 25 था? -25। कितना था? -25। लो जी, यू की वैल्यू होगी -25। वी की वैल्यू कितनी आ रही है? वी अभी तो निकाला सर आपने, कितना? माइनस, तो पहली बार था, यहां क्या गया? -37.5। अरे बड़े सारे माइनस हो गए, यही माइनस पेपर में तंग करेंगे। एक माइनस बार था, एक माइनस वी का, एक माइनस यू का, तो मैंने मान लिया एक माइनस कैंसिल आराम से। एच आई की वैल्यू क्या आ गई? 37.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 25। नेगेटिव क्या वैल्यू आ गई? 5 4 जा 20। 150 डिवाइड बाय 25 कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो एच ऑफ आई की वैल्यू कितनी आ गया पास? 6 सेंटीमीटर। क्या समझ में आ गया? एच आई की वैल्यू कितनी आ गई यहां से पास? 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, मतलब इमेज पहले से बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ी। क्या ये कहानी मुझे क्लियर है? किसी को दिक्कत इसके अंदर? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमने क्या क्या देख लिया? जल्दी देखो, इस सवाल में हमने पहले क्या निकाला? वी निकाल। हमने सारे फॉर्मूला यूज कर लिए, हमने वी निकाल लिया। ओके, वी से हमने क्या निकाला? जल्दी बोलो। यहां से हमने देख लिया कि रियल इमेज है और स्क्रीन कहां जाएगी? कॉनकेव के फ्रंट में 37.5 मीटर। फिर हमने क्या किया? मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूला यूज किए। एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू। यू की वैल्यू थी, वी की वैल्यू थी, एच ओ की वैल्यू थी, निकालने किसकी थी? एच आई की। निकाल के अपने छोड़। क्या कर पाओगे? किसी को दिक्कत? अगला सवाल आओ आओ। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे यार क्या सवाल है, कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है। अब ये सवाल, अरे तो जल्दी से सवाल अभी कर दोगे तुम, बोलो क्या करोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो एफ बराबर क्या हो गया? 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। कर लेना, आसान सा चिंदी सा सवाल है। आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या है? कहता है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, रियल इमेज। कौन सी इमेज बना रहा है? रियल इमेज। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसने तुम्हें चुपके से किसकी वैल्यू दे दी? मैग्निफिकेशन की वैल्यू। किसकी वैल्यू दे दी बेटा? मैग्निफिकेशन, यानी कि एम की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3। क्या आ गई है? 3। अच्छा, एम जो है वो +3 है कि -3 है, पता कैसे चलेगा? मैंने कहा था अगर एम पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है? एम पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है? सर आपने तो कहा था वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां जो इमेज बन रही है वो कैसी है? रियल इमेज। कैसी बन रही है? रियल। इसका मतलब जो एम की वैल्यू है आपके सामने बेटा वो कैसी है? नेगेटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू। याद रह जाएगा क्योंकि कैसी इमेज है? रियल है। बहुत बढ़िया। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ई। अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो यू की वैल्यू कितनी होगी? -10 सेंटीमीटर। ओके, वेयर इज इमेज लोकेटेड? एल। वी की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? वी की। हमें तो सीधा फॉर्मूला ही पता है, एम बराबर -v/u -v/-10, यानी कि -3 बराबर -v/-10। यही होगा ना, माइनस से माइनस कैंसल। बोलो बेटा v की वैल्यू क्या आ गई? -30 सेंटीमीटर। सर ये भी कोई सवाल है क्या? डरा देते हो, सवाल तो आसान ही होते।
अरे कर लोगे ना, किसी को दिक्कत? अरे कर पाओगे। दो ही तो फॉर्मूले याद करने हैं, 1/v + 1/u = 1/f। साथ में क्या फॉर्मूला करना, जल्दी बोलो। m = hi/ho, m = -v/u। मिरर के सारे फॉर्मूला खत्म। इतना ही केस पढ़ने। बोलो आसान है मुश्किल है? बिल्कुल आसान कहानी। चले, एक सवाल आपके सामने और है। यह सवाल है तुम्हारा होमवर्क। क्या है बेटा जी? ये सवाल है तुम्हारा होमवर्क। इस सवाल को तुम करके आओगे और कमेंट सेक्शन में आके मुझे आंसर बताओगे। मैं 100% तुम्हें रिप्लाई करके ये बताऊंगा कि तुमने सही किया है कि गलत किया है। बोलो कर लोगे? किसी को दिक्कत? तो हमने बहुत सिंपल बातें आज सीखी और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमने ये सीखा कि हमें न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कैसे करना है, पेपर में कैसे लिखना है और सॉल्व कैसे करना है। तो आई होप आपको यहां तक की सारी कहानियां क्लियर होंगी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको जरा सी भी कोई हेल्प मिल रही है इस सीरीज से, आपको कहानियां समझ में आ रही हैं, आपको लगता है कि आप बोर्ड में अच्छा कर पाओगे, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें इस वीडियो को देखने के लिए और आगे शेयर करने के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया है, बाय बाय।